नमस्कार दोस्तों, एडियल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 6 पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आज का, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बीसीजी का टीका होता है ये यक्ष्मा यानी कि टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। इसे तपेदिक रोग भी कहते हैं। टीबी को कौन सा रोग कहते हैं? तपेदिक भी। और याद रखिएगा, ये किसके द्वारा रोग जो है फैलता है? तो ये जीवाणु के द्वारा। जीवाणु जो है इसको फैलाते हैं हवा के माध्यम से। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एक मिनट। यहाँ पर जीवाणु द्वारा, वायु द्वारा फैलाव, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बीसीजी का जो टीका है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि ये जन्म के तुरंत बाद जो शिशु होता है उसको लगा दिया जाता है। और जितना पहले आप लगा दीजिएगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जितना लेट कीजिएगा तो इसकी प्रभावहीनता जो है कम होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है? फफूंद से, फंगस से। नेक्स्ट, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, तिल्ली। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा होता है। और मलेरिया के बारे में यह भी याद रखिएगा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यानी पहला फैक्ट हम लोग को मिला कि मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण से होता है। इसकी खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। सर रोनाल्ड रॉस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि ये प्रोटोजोआ के कारण से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट, इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोक्विन एक दवा है जो इसके इलाज के लिए किया जाता है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोक्विन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना नामक पौधे की छाल से। तो ये जो भी फैक्ट मैंने बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बीमारी दिया हुआ है और कारक दिया हुआ है कि ये बीमारी जो है कौन सी बीमारी किसके कारण से होती है। तो देख लीजिए, पोलियो किसके कारण से होता है? विषाणु वायरस के कारण से। दाद जो होता है किसके कारण से होता है? कवक, फंगी। हैजा जीवाणु, बैक्टीरिया। और प्लेग यह भी जीवाणु के कारण से होता है। नेक्स्ट, कुछ अनुवांशिक रोग है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कुछ अनुवांशिक रोग जो फेमस है कौन कौन सा है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो पहला यहाँ पर है रंजकहीनता, जिसको अल्बिनिज्म भी कहा जाता है। इसके बाद वर्णंधता, कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा में है हीमोफीलिया, इसको अधिक रक्तस्राव भी कहते हैं। और चौथा है यहाँ पर थैलेसीमिया। तो 4 रोग का मैंने नाम बताया, इनको रट जाइए। यही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे देगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है या नहीं है। ठीक है। और हीमोफीलिया के बारे में याद रखिएगा कि इसको रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया को ये राजशाही परिवार में जब रोग हुआ था तो इसको रॉयल हीमोफीलिया भी कहा गया था। ठीक है, नाम दिया गया था। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण से होता है। जो गुणसूत्र 21वीं जो जोड़ी है उसके बजाय दो के बजाय 3 हो जाते हैं, 21वीं जोड़ी, वहाँ पर परिवर्तन होने के कारण से डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णनता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब पुरुषों में आपने देखा होगा कि एक और वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स जो है केवल एक ही होता है, इसलिए ज़्यादा इनको प्रभावित होने का डर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब महिलाओं की तुलना में पुरुष ज़्यादा जो है वर्णनता से पीड़ित हो सकते हैं। नेक्स्ट, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि आर्थराइटिस किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल के कारण से होता है। नेक्स्ट, बीमारी पता करने के लिए एमआरआई का मतलब क्या होता है? तो एमआरआई को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछेगा कि एमआरआई का मतलब क्या होता है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। कह रहा है कि बीएमडी जो परीक्षण किया जाता है वो किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस
की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो ये जो बीमारी है वो बोन से रिलेटेड है। यही कारण है कि बीएमडी को बोन मिनरल डेंसिटी भी कहा जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी को कहा जाता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है इसको अस्थि रंध्रता भी कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? तो इटाई जो है कैडमियम के कारण से होता है। कैडमियम याद रखिएगा। जापान के टोयामा प्रांत एक जगह का नाम है, वहीं पर खनन कार्य में जो मजदूर लगे हुए थे सर्वप्रथम उन्हीं को ये बीमारी हुई थी इटाई, तो वहीं से ये नाम आया था। ठीक है फ्रेंड्स। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में किसके अधिक विद्यमान होने के कारण से होती है? यानी कह रहा है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है जल में किसके मिले होने के कारण से ये होता है? तो नाइट्रेट के कारण से। यानी कि नाइट्रेट जो है जल में अत्यधिक मात्रा में अगर फैल जाएगा और उसको जल का उपयोग कोई कर लेता है तो उसको ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है वो होने का खतरा रहेगा। नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने के लिए। ये हृदयाघात हार्ट अटैक से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है। और हृदयाघात से एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर फैक्ट कि गोल्डन आवर इससे संबंधित है। गोल्डन आवर क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई व्यक्ति हार्ट अटैक से पीड़ित होता है तो 1 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुँचाए जाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो उसे बचाया जा सके। तो 1 घंटे का जो टाइम होता है काफ़ी वो क्रूशियल टाइम होता है, उसमें उसे बचाया जा सकता है। अन्यथा बहुत मुश्किल होता है किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उससे बचा पाना। ठीक है। तो 1 घंटे का जो टाइम होता है उसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। नेक्स्ट, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो ये गुर्दा किडनी पे पड़ता है। नेक्स्ट, कुछ समस्थानिक दिया हुआ है और निदान सूचक उपयोग इसका दिया हुआ है कि किसका कहाँ पर यूज होता है। जैसे कि आर्सेनिक 74 इसका ट्यूमर की पहचान के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता के लिए। नेक्स्ट, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। ये कौन सा विकिरण है? तो इंफ्रारेड और रक्त विकिरण जो है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। इसमें जो है WBC की संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो जाती है ल्यूकेमिया में, याद रखिएगा। और ल्यूकेमिया यह भी पूछता है कि ये क्या है? तो ये रक्त कैंसर है। क्या है? रक्त कैंसर। और देखिए ल्यूकेमिया को एनीमिया से कंफ्यूज नहीं होना है। एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी हो जाती है। और ल्यूकेमिया में क्या होता है? रक्त का कैंसर है, मतलब कैंसर का एक टाइप है। नेक्स्ट, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। और अल्जाइमर जो है जनरली 45 से 65 वर्ष के अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है 45 प्लस वाले, तो उनमें यह बीमारी देखी गई है। और ये भूलने की बीमारी होती है कि अक्सर लोग मतलब वृद्ध होने पे भूलने लगते हैं, तो उन्हीं को अल्जाइमर की बीमारी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो EEG एक जांच होता है, परीक्षण होता है, उसी के द्वारा ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिनी माता व्याधि किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण से होती है? तो मिनी माता याद रखिएगा पारा यानी कि मरकरी। पारा को कहीं कहीं पारद भी लिख सकता है, तो उससे कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनी माता यहाँ पर ट्रिक याद रखिए, माता का पारा जब माता जी का पारा जब चढ़ता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है, देखते ही हैं घर में। तो माता और पारा याद रखिएगा ट्रिक से। और जापान की मिनी माता एक खाड़ी है, वहीं से ये रोग का उदय हुआ था। तो यह भी याद रखिए कि मिनी माता जो जगह है वो कहाँ पे है? जापान में। नेक्स्ट, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, तो ये है आपका मरेस्मस। मरेस्मस जो है ये किसके कारण से होता है? प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। ये बच्चों में होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, बीमारी और उससे प्रभावित होने वाले अंग है। पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को करता है। नेक्स्ट, टाइफाइड किसको करता है? तो आंत को करता है। और निमोनिया किसको करता है? तो फेफड़ा को करता है। नेक्स्ट,
मायोपिया किस अंग का दोष है? तो ये मायोपिया जो है नेत्र से संबंधित है, यानी कि आँख की ये बीमारी है। मायोपिया में क्या होता है, इसको मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु जो है दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए, देखने से नाम में क्या लग रहा है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन नाम पर मत जाइए। इसका जो एक्चुअल में मीनिंग है, इसका अर्थ ये हुआ कि निकट की वस्तु जो है इसमें साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। किस में? मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में। और इसको उपचार के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस के द्वारा किसको दूर किया जाता है? मायोपिया को। और दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि दूर की वस्तु जो है वो सही से नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि यहाँ के पास की वस्तु जो है स्पष्ट देखने में कठिनाई महसूस होगी। किस में? दूरदृष्टि दोष में। कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों को देख लीजिए। और इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए, हाइपर मेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, से आज मैंने टोटल 24 क्वेश्चन डिस्कशन कराया। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।